नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज में अपन क्या कर रहे थे कि 8-9 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं। तो उसके अंदर अपन महत्वपूर्ण पार्क पढ़ेंगे, व्यक्तियों के उपनाम पढ़ेंगे, युद्ध पढ़ेंगे, तोप पढ़ेंगे। इन ऐसे 40 से 50 वीडियो बनाएंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज अपना कैप्सूल सीरीज का कौन सा टॉपिक बनेगा? आज अपन कैप्सूल सीरीज, इसमें अपना पार्ट 4 बनेगा। कैप्सूल सीरीज के पार्ट 4 में अपन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपन। तो दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे। कभी पूछ लिया जाता है कि वांगड़ का गांधी किसे बोलते हैं, तो कभी पूछ लिया जाता है चिड़ावा का गांधी किसे बोलते हैं, तो कभी पूछ लिया जाता है कि गोकुल भाई भट्ट को किस उपनाम से जानते हैं, है ना। कभी पूछ लिया जाता है दादू दयाल का उपनाम क्या है। तो उन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें 60 से 70 व्यक्तियों के उपनाम के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहले व्यक्ति है दादू दयाल जी। आज दादू दयाल जी को क्या बोलते हैं? दादू दयाल जी को बोलते हैं राजस्थान का कबीर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। ठीक। वैसे राणा सांगा, राणा सांगा को क्या कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष या हिंदू पथ। क्या बोलते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष या हिंदू पथ। इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके एक हाथ नहीं था, एक कान नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, फिर भी बहुत सारे युद्ध लड़े और 80 घाव थे इनके शरीर पे, इसलिए सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। किसने कहा था इसको? इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक। तीसरा पढ़ते अपन कर्नल जेम्स टोड। देखो, राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले जो सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का काम किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड ने, इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। और ये काम इन्होंने घोड़े के ऊपर बैठ के किया था। तो सब लोग बोलते थे कि घोड़े वाले बाबा आ गए। कौन आ गए? घोड़े वाले बाबा आ गए। तो इसलिए राजस्थान के इतिहास का जनक भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। विजय सिंह पथिक। देखो, विजय सिंह पथिक का एक और नाम है, जिनका मूल नाम था वो था भूप सिंह। ये नाम चेंज करते थे, तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम क्या है इनका? भूप सिंह। और इन्होंने राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। भारत या राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। देखो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में सबसे लंबे तक सीएम रहे थे। कितने साल? 17 साल सीएम रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी 17 साल सीएम रहे थे। तो इन्हें राजस्थान के आधुनिक निर्माता के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? राजस्थान के आधुनिक निर्माता। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो अटपटा क्वेश्चन था, वो था कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिताजी कौन सा खेल खेलते थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के जो पिताजी वो क्रिकेट खेलते थे। क्या खेलते थे? क्रिकेट। हालांकि ये बेतुका क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा गया है तो अपन को याद कर लेते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिताजी के कौन सा खेल खेलते थे, तो क्रिकेट खेला करते थे। ठीक। एक है दामोदर लाल व्यास, राजस्थान के लौह पुरुष। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष की उपाधि दी गई है ना। क्या दी हुई है? राजस्थान के लौह पुरुष। एक और है दामोदर दामोदर दास राठी। वो कहाँ के थे? वो पोखरण के थे और उन्हें भामाशाह के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। कहाँ के रहने वाले थे ये रहने वाले थे मालपुरा टोंक। कहाँ के? मालपुरा टोंक। तो दामोदर लाल व्यास जी राजस्थान के लौह पुरुष है और कहाँ के रहने वाले? मालपुरा टोंक के रहने वाले हैं। ठीक। पंडित जवाहरलाल शर्मा। सबसे पहले जो पत्रकारिता शुरू की थी वो की थी पंडित जवाहरलाल शर्मा ने, इसलिए इनको बोलते हैं पत्रकारिता के भीष्म पितामह। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। आपने जब भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा होगा तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी का नाम पढ़ा होगा। इन्हें बोलते हैं राजस्थान का चाचा नेहरू, यानी राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? ये भी है भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित। ठीक। देखो, एक है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, एक मंकी मैन, एक जोहड़ वाले बाबा, एक कैमल मैन
और एक ऐसे ही तो रेल वाले बाबा अलग अलग है, तो इनको याद कर लेते हैं एक साथ। जैसे कैलाश साकला जी, कैलाश साकला जी को क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनके किशनलाल सोनी, किशनलाल सोनी जी को क्या बोलते हैं? रेल वाले बाबा। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जी को क्या बोलते हैं? जोहड़ वाले बाबा। क्या बोलते हैं? जोहड़ वाले बाबा। ठीक है। अशोक ठाक को बोलते हैं केमल मैन। क्या बोलते हैं? केमल मैन अशोक ठाक। ऐसे एक और है जानकी लाल भांड। क्या है उनका नाम? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड जी बरूपिया कला को पुनर्जीवित किया था और उनको बोलते हैं मंकी मैन। क्या बोलते हैं? मंकी मैन। मंकी मैन किसको बोलते हैं? जानकी लाल भांड जी बोलते हैं। तो एक साथ याद कर लेना इन सबको। ठीक। एक शिव चंद्र भरतिया, शिव चंद्र भरतिया, इनको बोलते हैं राजस्थान का भारतेंदु। शिव चंद्र भरतिया जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का भारतेंदु बोलते हैं। ठीक। एक मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत जी ये एक ही आंदोलन के जनक भी बोले जाते हैं। तो मोतीलाल तेजावत को भील आदमी क्या बोलते थे? बाऊजी के नाम से पुकारते थे। क्या बोलते थे? बाऊजी। और कौन? भील या जो भी आदिवासी जनजाति थी इनको बोलते हैं आदिवासी की मसीहा, आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी। गोकुलभाई भट्ट राजस्थान का गांधी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का गांधी, मेवाड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, चिड़ावा का गांधी। तो इन सबको आप आज अपन एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से गांधी है। एक है गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट को क्या बोला जाता है? गोकुलभाई भट्ट को बोलते हैं राजस्थान का गांधी। तो राजस्थान का गांधी किसे बोला जाता है? राजस्थान का गांधी बोलते हैं गोकुलभाई भट्ट को। और गोकुलभाई भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? यह रहने वाले थे हातल गांव। कौन सा गांव? हातल गांव। कहाँ पड़ता है ये? सिरोही में। हातल गांव सिरोही। तो जो राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण था उसमें गोकुलभाई भट्ट जी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक। आगे भोगीलाल पांड्या, इनको बोलते हैं वागड़ का गांधी। गांधी वागड़ का गांधी। भोगीलाल पांड्या कहाँ के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। तो इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन से प्रजामंडल में? भोगीलाल पांड्या जी ने डूंगरपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भोगीलाल पांड्या की पत्नी का नाम था मणिबहन पांड्या और इन्हें बोलते हैं वागड़ की बा। क्या बोलते हैं? वागड़ की बा। उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारेलाल गुप्ता, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इनको बोलते हैं चिड़ावा के गांधी। ये क्वेश्चन पटवारी के अंदर पूछा गया है पहले, पटवार 2016। फिर इसके अंदर पूछा गया था कि चिड़ावा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है तो कौन प्रसिद्ध है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता प्रसिद्ध है। ठीक। एक है माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी, इनका संबंध कौन से? इन्होंने कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा। कौन सा? पंछीड़ा नामक गीत किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा जी ने गाया था। और इनको बोलते हैं मेवाड़ के गांधी। कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड थे ये मेवाड़ प्रजामंडल या उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेवाड़ के गांधी इनको कहा जाता है। ठीक। एक है वर्दी चंद जैन। वर्दी चंद जैन, वर्दी चंद जैन को क्या बोलते हैं? मालानी के गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्दी चंद जैन को मालानी के गांधी। एक नवीन गांधी है उनको बोलते हैं अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी राजस्थान की राजनीति के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, है ना। और इनको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गांधी। तो जो अपने पूर्व सीएम रह चुके हैं अशोक गहलोत जी, इनको क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गांधी। ठीक। जमनालाल बजाज, देखो जमनालाल बजाज जी वो गांधी जी के 4 पुत्र थे और गांधी जी अपना मानस पुत्र मानते थे जमनालाल बजाज जी को, इसलिए बोलते हैं जमनालाल बजाज को कौन सा? गांधी जी का 5वां पुत्र। और जमनालाल बजाज जी कहा करते थे कि 4 गुलाम हैं, एक भारत माता, दूसरा राजस्थान, तीसरा सिक्कर और चौथा मैं, यानी जमनालाल बजाज। इसलिए गुलाम नंबर 4 किसको बोलते हैं? जमनालाल बजाज जी को क्या बोलते हैं? गुलाम नंबर और 4। और इनको बोलते हैं राजस्थान का भामाशाह। जमनालाल बजाज जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का भामाशाह। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे पैसे दिए थे कांग्रेस को, यानी महात्मा गांधी को।
अगला नाम है जयनारायण व्यास जी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने, दूसरे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी। इनको बोलते हैं धुन के धनी, लक्कड़ या कक्कड़, शेर ए राजस्थान। क्या बोलते हैं? धुन के धनी, लक्कड़, कक्कड़, शेर ए राजस्थान। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक नायक के नाम से किस पूर्व सीएम को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जयनारायण व्यास जी को जाना जाता है। ठीक। मूणो नैण जी, जब भी इतिहास पढ़ते हो मूणो नैण जी का नाम आता है जोधपुर के जसवंत सिंह जी के साथ। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे मूणो नैण जी। इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का अबुल फजल। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक तो मूणो नैण सिंह लिखा, एक मारवाड़ प्रकरणी विगत। उस मारवाड़ प्रकरणी विगत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राजस्थान का गजेटियर बोलते हैं। ठीक बात। और इनको राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? ये कहा था मुंशी देवी प्रसाद जी ने। किसने कहा था? तो इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद जी। तो ये इस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लगा लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। सूर्यमल मिशन, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिशन जी, इनको वीर रसावतार भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रसावतार। ठीक। और ये राजस्थान के क्या थे? राज्य कवि, बूंदी राज्य से संबंधित थे। सीताराम लालस जी ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखा, उसमें कम से कम 2 लाख शब्द है। कितने? 2 लाख शब्द। 2 लाख शब्द अगर कोई किसी व्यक्ति की जुबान पे है तो उसको क्या बोलेंगे? राजस्थानी जुबान की मसाल। तो सीताराम लालस जी को क्या बोलते हैं? राजस्थानी जुबान की मसाल बोलते हैं। ठीक। एक है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्या वो है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। नाम सुना होगा इनका, मुकुट बिहारी लाल भार्गव का। इनको बोलते हैं सियार दास, राजस्थान का सियार दास यानी चित्तरंजन दास। इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का सियार दास या चित्तरंजन दास बोलते हैं। गणपत लाल डांगी, गिंगलारा बापू। गणपत लाल डांगी का जो उपनाम है वो क्या है? गिंगलारा बापू। हालांकि ये क्वेश्चन पुराने हो गए, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये गिंगलारा बापू वगैरह नहीं, गांधी वगैरह नहीं तो पूछ ले जाते। विजयदान देता, बिज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर या बिज्जी, दोनों उपनाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का शेक्सपियर या बिज्जी। इनकी एक बुक थी बापू के 3 हत्यारे, उसने अंतरराष्ट्रीय सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इन्होंने जो लिखा था वो 3 बड़ी संस्थाओं के नाम लिखे थे। हरिदास निरंजनी, जब भी अपन संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं निरंजन संप्रदाय। तो निरंजन संप्रदाय में पढ़ते हैं कि कोई हरिदास जी थे, हरिदास जी क्या हो गए? पहले डकैत थे, बाद में ये संत हो गए, इसलिए इनको बोलते हैं कलयुग का वाल्मीकि। क्या बोलते हैं? कलयुग का वाल्मीकि बोलते हैं। रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी। राजस्थान की जलपरी कौन? रीमा दत्ता। और राजस्थान की उड़न परी कौन? हमीदा बानो। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो। और राजस्थान का नरसिंह किसको बोलते हैं? राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं भक्त कवि दुर्लभ जी को। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नरसिंह या बांगड़ का नरसिंह किसको बोलते हैं? भक्त कवि दुर्लभ जी को बोलते हैं। एक है वागड़ की बा, अभी मैंने बताया था वागड़ की बा किसे बोलते हैं? भोगीलाल पंड्या की पत्नी थी, क्या था? मणिबहन पंड्या, उनको बोलते हैं वागड़ की बा। तो किसको बोलते हैं? मणिबहन पंड्या जी को क्या बोलते हैं? वागड़ की बा बोलते हैं। कहाँ की रहने वाली? डूंगरपुर। कौन से प्रजामंडल से संबंधित? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक। एक जानकी लाल बाण, अभी मैंने पहले बता दिया आपको जानकी लाल बाण जी के बारे में। इनको क्या बोलते हैं? मंकी मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी मैन। और इन्होंने बहुरूपीय कला का पुनरुद्धार किया था, इसलिए क्या बोलते हैं? बहुरूपीय कला का जादूगर। इन्होंने बहुरूपीय कला को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक। इनके हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय इनको बोलते हैं दा साहब। क्या बोलते हैं? दा साहब। और हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। कौन से आश्रम की? हटुंडी। हरिभाऊ उपाध्याय जी ने कौन से आश्रम की स्थापना की थी? हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? अजमेर में की थी। ये क्वेश्चन सीईटी में पहले पूछा गया कि हटुंडी आश्रम की स्थापना अजमेर में किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय जी ने की थी। सिंह शेखावत राजस्थान के पूर्व सीएम रह चुके। राजस्थान के क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भैरव सिंह शेखावत, जनता पार्टी 1977।
है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति भी रहे वो भी कौन, भैरव सिंह शेखावत जी। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्यार से बाबू शाह। क्या बोलते हैं, बाबू शाह। तो भैरव सिंह शेखावत जी को क्या बोलते हैं, बाबू शाह बोलते हैं। और ये एकमात्र सीएम है जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये पुलिस के अंदर एग्जाम, पुलिस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज, जब भी आप पढ़ते हैं पंचायती राज, तो पंचायती राज में एक समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति, 1957। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1959 में पंचायती राज चुनाव शुरू हुए थे, है ना। तो पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, 1959 में 2 अक्टूबर 1959। कहां से, बगदरी गांव नागौर से, है ना। तो किसकी सिफारिश पे थी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, इसलिए इनको बोलते हैं पंचायती राज के जनक। इसके जनक बोलते हैं पंचायती राज के। और पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी, बगदरी गांव नागौर, 2 अक्टूबर 1959। मंजू राजपाल IAS अधिकारी है मंजू राजपाल जी, और ये डूंगरपुर में कुछ टाइम के लिए रही, तो वहां पे आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए इनको बोलते हैं आदिवासियों की बाई जी। क्या बोलते हैं, आदिवासियों की बाई जी बोलते हैं। और राजस्थान की लता, लता कौन, लता मंगेशकर, सीमा मिश्रा जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीमा मिश्रा जी को राजस्थान की लता बोलते हैं। बनी ठंडी के बारे में आपने सुना ही होगा। किशनगढ़ शैली में एक महिला है, उसको बनी ठंडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बनी ठंडी के नाम से जानते हैं। कहाँ की है, किशनगढ़ की। एक मिनट, बनी ठंडी राजस्थान की मोनालिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनी ठंडी को राजस्थान की मोनालिसा बोलते हैं। कहाँ की थी, किशनगढ़ अजमेर की। तो बनी ठंडी कहाँ की थी, किशनगढ़ अजमेर की थी। बनी ठंडी सावंत सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है, सावंत सिंह, जो किशनगढ़ का राजा था सावंत सिंह, उससे संबंधित है बनी ठंडी। ठीक। चितेरा, क्वेश्चन आता है कि चितेरा, कि नीड़ का चितेरा, भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा, तो इनको आज एक जगह पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएंगे। नीड़ का चितेरा कौन, सौभाग्यमल गहलोत। कौन, सौभाग्यमल गहलोत, नीड़ का चितेरा। ठीक। एक भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, और एक भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। कौन, गोवर्धन लाल बाबा। तो इनको क्या बोलते हैं, भीलों का चितेरा बोलते हैं। एक मोहनलाल सुखाड़िया जी, पढ़ लिया इनको पहले। आधुनिक राजस्थान के निर्माता बोलते हैं। और ये कब, 1700 वर्ष, कितने वर्ष, 17 वर्ष क्या रहे थे, राजस्थान के सीएम रहे थे। राजस्थान के सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहे थे। इसके बाद में आती है रावणी जयवंताबाई। देखो, शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, और महाराणा प्रताप की माँ का नाम था जयवंताबाई। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राजस्थान की जीजाबाई। किसको, रानी जयवंताबाई को बोलते हैं राजस्थान की जीजाबाई। तो क्या बोलते हैं, रानी जयवंताबाई को राजस्थान की जीजाबाई। इतिहास में नाइंसाफी इनके साथ, ठीक, क्योंकि जीजाबाई को बोलना चाहिए था, कहा कि महाराष्ट्र की जयवंताबाई बोलना चाहिए था जीजाबाई को, ना कि रानी जयवंताबाई को राजस्थान की जीजाबाई। अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया जी का नाम आप सबने सुना है। जब भी अपन 1897 की क्रांति के कुछ जो विशिष्ट व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो अमरचंद भाटिया जी का नाम आता है। अमरचंद भाटिया जी ने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। किसकी, जो ग्वालियर की रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी मदद की थी किसमें, युद्ध लड़ने में। और ये 1897 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद थे। 1897 की क्रांति में राजस्थान के प्रथम शहीद कौन, अमरचंद भाटिया जी। इनको ग्वालियर नगर सेठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वालियर नगर सेठ, है ना। तो ग्वालियर में इनको एक पेड़ पे लटका दिया गया था, फांसी से लटका दिया गया था। तो राजस्थान के प्रथम शहीद थे 1897 क्रांति में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे, या 1857 की क्रांति का भामाशाह। सेठ दामोदर दास राठी, अभी अपन ने पढ़ा था दामोदर लाल व्यास। उनको कहाँ के थे दामोदर लाल व्यास, वो थे मालपुरा टोंक के। उनको क्या बोलते हैं, राजस्थान का लोहा पुरुष। और एक है सेठ दामोदर दास राठी। देखो, वो तो सेठ नहीं थे, सेठ कौन, ये। और सेठ के पास भी होता है पैसा, और पैसा ही, जिसके पास पैसा है वही तो दान करेगा।
इसलिए इनको बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। ठीक। गोकुल चंद्र वर्मा जी, गोकुल चंद्र वर्मा जी का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? भरतपुर प्रजामंडल से। और इनको बोलते हैं शेरे भरतपुर। क्या बोलते हैं? शेरे भरतपुर। कौन बोलते थे? महात्मा गांधी जी। कौन बोलते थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी शेरे भरतपुर किसको बोलते थे? महात्मा गांधी शेरे भरतपुर बोलते थे, गोकुल चंद्र वर्मा को बोलते थे। और गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को बोलते हैं राजस्थान का गांधी। ठीक। गोपाल सिंह खरवा जी, विजय सिंह पतिंग और केसरी सिंह भाट के सहयोगी गोपाल सिंह खरवा, खरवा अजमेर के ठाकुर। इन्होंने ये वो सामंत थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, इसलिए इनको बोलते हैं सशस्त्र क्रांति का जनक। क्या बोलते हैं? सशस्त्र क्रांति का जनक। तो सशस्त्र क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? गोपाल सिंह खरवा जी को बोलते हैं। अर्जुन लाल सेठी, नाम तो सुना ही होगा कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इनको चौमू में कलेक्टर की पोस्ट दी गई थी, इन्होंने ठुकरा दी थी, तब ये सेंटेंस बोला था, है ना। इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी। राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी किसको बोलते हैं? अर्जुन लाल सेठी जी को बोलते हैं। देखो भैया, जोरावर सिंह बारट, अपन ने एक दिन पहले पढ़ा था कि जोरावर सिंह बारट जी कभी पकड़े नहीं गए थे, इसलिए इनको बोलते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। क्या बोलते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। और एक बार लेबस्टर में क्वेश्चन था कि साधु अमरदास बैरागी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये साधु अमरदास बैरागी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है जोरावर सिंह बारट जी। कौन थे ये? केसरी सिंह बारट जी के भाई थे, है ना। तो राजस्थान में चंद्रशेखर आजाद और साधु अमरदास बैरागी। और इनकी लास्ट में जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु हुई थी कौन से रोग से? निमोनिया। कौन से रोग से मृत्यु हुई थी? निमोनिया रोग से मृत्यु हुई थी। ठीक, ये भी याद रख लो। ह्यूएन त्सांग का नाम सुना होगा। हर्षवर्धन के समय ह्यूएन त्सांग भारत आया, और जब भारत आया तो ये राजस्थान में भी आया, राजस्थान में आया, है ना। राजस्थान में कहाँ पे आया था? ये बेराट में आया था। इसके जो ग्रंथ शिव की, उससे बेराट की जानकारी मिलती है। और इसको बोलते हैं तीर्थयात्रियों का राजकुमार। कौन सा राजकुमार? तीर्थयात्रियों का राजकुमार। और मालदेव को क्या बोलते हैं? अभी देख लेंगे मालदेव को क्या बोलते हैं, है ना। महाराजा सूरजमल। क्या बोलते हैं मालदेव को? महाराजा सूरजमल बोलते हैं जाटों का प्लेटो। महाराजा सूरजमल प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में आप जानते हो? प्लेटो कौन था? प्लेटो अरस्तु का गुरु था और सुकरात का शिष्य था। ठीक है ना। तो जाटियों को प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो की उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो बहुत बुद्धिमान होता है। तो महाराज सूरजमल के बारे में कहा जाता है कि ये कहते हैं एक चाणक्य टाइप के आदमी थे, इनको बहुत नॉलेज थी प्रशासन की। और इनको ये बोलते हैं अफलातून। जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून बोलते हैं। ठीक। मीराबाई की भक्ति। मीराबाई कौन थी? राणा सांगा की पुत्र वधु थी। राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज जी। कौन? भोजराज। राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उनकी पत्नी थी। इन्होंने आजीवन कृष्ण की भक्ति की, इसकी श्री कृष्ण की भक्ति की, इसलिए इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा। क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा बोलते हैं। ठीक। गौरीबाई, इनको बोलते हैं वागड़ की मेरा। क्या बोलते हैं? वागड़ की मेरा। और गौरीबाई कहाँ की रहने वाली थी? गौरीबाई रहने वाली थी डूंगरपुर की। कहाँ की रहने वाली थी गौरीबाई? गौरीबाई रहने वाली थी डूंगरपुर की। ठीक। ये देखो अगली स्लाइड है अपने, शेख हममुद्दीन नागौरी। शेख हममुद्दीन नागौरी को क्या बोलते हैं? सन्यासियों का सुल्तान। शेख हममुद्दीन नागौरी को क्या बोलते हैं? सन्यासियों का सुल्तान। एक दिन पहले जो अपन बात की थी, किसके बारे में बात की थी? काजी हममुद्दीन नागौरी। अपन ने पढ़ा था काजी हममुद्दीन नागौरी कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो कौन से संप्रदाय से थे वो कौन से? सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। जबकि शेख हममुद्दीन नागौरी ये कौन से संप्रदाय से थे? ये थे चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय, है ना। और इनको बोलते हैं सन्यासियों का सुल्तान। क्या बोलते हैं? सन्यासियों का
सुल्तान। और यहाँ पे जो उर्स लगता है नागौर में, जो शेख अमरुद्दीन नागौरी के, वो होता है तारगिन का उर्स, ये तारगिन का दरवाजा। ठीक। एक अल्लाह जिल्ला भाई, अल्लाह जिल्ला भाई कौन थी? मांड गायिका। क्या? ये एक मांड गायिका है। राजस्थान में गायन की एक विशिष्ट लोक गायन चली है मांड, है ना, तो उसकी गायिका है ये। तो राजस्थान की मरु कोकिला इनको बोला जाता है। इन्होंने गीत गाया था आओ नी पधारो हमारे देश। राणा हमीर, राणा हमीर सिसोदिया 1326 में इन्होंने क्या कर लिया? वापस मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। इनको बोलते हैं विषम घाटी पंचानन या मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? विषम घाटी पंचानन या मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? राणा हमीर को बोलते हैं। और रायसिंह बीकानेर, रायसिंह बीकानेर को क्या बोलते हैं? राजपुताने का कर्ण। और कलयुग का कर्ण किसे बोलते हैं? कलयुग का बोलते हैं लूण कर्ण, वो भी बीकानेर से है ना। तो कलयुग का कर्ण किसको बोलते हैं? लूण कर्ण को। राजपुताने का कर्ण किसको बोलते हैं? रायसिंह बीकानेर जी को बोलते हैं। ठीक। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह को बोलते हैं आधुनिक भारत के भागीरथ। इन्होंने जो गंगा नहर लाई थी, कौन सी नहर लाई थी? लाई थी गंगा नहर। जो राजस्थान में गंगा नहर लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़ किससे संबंधित है? मारवाड़ रियासत से संबंधित है। मारवाड़ के जो जसवंत सिंह थे उनके ये सेनापति थे। बाद में अजीत सिंह की भी इन्होंने 30 साल तक रक्षा की थी औरंगजेब से, इसलिए इनको बोलते हैं राठौड़ों का यूलिसेस या मारवाड़ का गेरिबाल्डी। क्या बोलते हैं? राठौड़ों का यूलिसेस या क्या बोलते हैं? मारवाड़ का गेरिबाल्डी। एक सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह उस टाइम के बहुत विद्वान आदमी थे भैया। इन्होंने, इनको फिजिक्स की, इनको गणित की, इनको साइंस की, प्रत्येक साइंस की नॉलेज थी, इनको इतिहास की नॉलेज थी, इसलिए बहुत विद्वान आदमी माने जाते हैं। और ये राजनीति के तो चाणक्य कहे जाते हैं, इसलिए इनको उपनाम ही दिया गया है चाणक्य। और इनको ज्योतिष शास्त्र की बहुत शानदार नॉलेज थी, इसलिए इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के लिए जंतर मंत्र का भी निर्माण करवाया था। तो इनको ज्योतिष शास्त्रक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ज्योतिष शास्त्रक। और अगर एथिक्स के हिसाब से देखे जाए तो एथिक्स में एक उपाधि दी जाती है, वो दी जाती है यूटोपिया। क्या दी जाती है? यूटोपिया। यूटोपिया यानी होता है दार्शनिक राजा। तो अगर यूटोपिया की उपाधि अगर भारत के किसी शासक को दी जाए तो वो सवाई जयसिंह होने चाहिए, है ना। उस टाइम अगर नोबेल पुरस्कार होता तो इनको शायद नोबेल पुरस्कार जरूर मिलता। ठीक है। महाराजा उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह कहाँ गए? महाराजा उम्मेद सिंह का संबंध कहाँ से? महाराजा उम्मेद सिंह ये मारवाड़ के, तो इनको बोलते हैं मारवाड़ के शाहजहां। क्या बोलते हैं? मारवाड़ के शाहजहां। मारवाड़ के शाहजहां किसे कहा जाता है? महाराजा उम्मेद सिंह जी को कहा जाता है। और मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है भैया गुलाब राय। किसे? गुलाब राय। तो गुलाब राय को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर, पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ का? बीकानेर। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ जी, इन्होंने एक बुक लिखी थी पाथल पीतल। उसमें पाथल कौन और पीतल कौन? पाथल महाराणा प्रताप, पीथल ये खुद। इन्होंने खुद को किसकी उपाधि दी? पीथल की। और पाथल किसको बोल दिया? पाथल बोल दिया महाराणा प्रताप। किसको बोल दिया? महाराणा प्रताप। ठीक। इनको बोला जाता है डिंगल बासा का हेरोस। कौन था? डिंगल बासा का हेरोस। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? रुक्मणी वाली, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन को बोला जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप। ठीक। रानी उमादे भटियाणी, रानी उमादे भटियाणी मालदेव की पत्नी थी और इनको बोला जाता है रूठी रानी। क्या बोलते हैं? रूठी रानी। तो रूठी रानी उमादे भटियाणी। जो मालदे अभी अपन पढ़ रहे थे कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? हुएनत्सांग को। और भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मालदेव को। क्या बोलते हैं? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। मालदेव ने 52 युद्ध लड़े थे और 52 युद्ध जीते थे। एक युद्ध हारा था अपने जिंदगी में, वो कौन सा था? जो 1544 में शेरशाह के खिलाफ लड़ा था, जेता रणपाली वाला।
कौन सा युद्ध? जैतारण या गिरी सुमेल। जैतारण या जो गिरी सुमेल का युद्ध था शेरशाह के खिलाफ, वो युद्ध आ रहा था। बाकी सभी 52 युद्ध इसने अपने जीवन में जीते थे, इसलिए इनको बोलते हैं 52 युद्धों का नायक। क्या बोलते हैं? 52 युद्धों का नायक। और फारसी आदमी इनको क्या बोलते थे? हसमत वाला राजा। क्या बोलते हैं? हसमत वाला राजा। इसके बाद में लास्ट रह गया अपना महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जी को क्या बोलते हैं? कीका या हल्दी घाटी का शेर। क्या बोलते हैं? कीका या हल्दी घाटी का शेर। इनको एक और बोलते हैं कि मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी या राजस्थान केसरी भी बोलते हैं। ठीक बात। तो आज का अपने जो कैप्सूल सीरीज का लेक्चर 4 था, कौन सा था ये अपना? कैप्सूल सीरीज का लेक्चर 4। कैप्सूल सीरीज के लेक्चर 4 में अपन ने पढ़ा राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। ठीक है, तो ऐसी ही अगली सीरीज में अपन मिलते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार।